दोस्तों हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ये हमारा मेडिकल टर्मिनोलॉजी से पूछा गया है। तो इसके अंदर दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों आप क्वेश्चन के आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें कि इस क्वेश्चन का आंसर ये सही है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि यहाँ लिखा है कि एनोरेक्सिया एज। यहाँ दोस्तों व्हाट इज़ एनोरेक्सिया। तो दोस्तों ये एक मेडिकल टर्म होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर लिखा है कि लॉस ऑफ एपेटाइट फॉर फूड। यहाँ दोस्तों यानी कि भूख का ख़त्म हो जाना। दोस्तों कई बार होता है कि हम बीमार पड़ जाते हैं, फीवर में हो जाता है तो हमें भूख नहीं लगती है। तो दोस्तों इसी को हम एनोरेक्सिया कहते हैं। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है लॉस ऑफ एपेटाइट फॉर फूड, यानी कि पहला वाला हमारा सही ऑप्शन है। बाकी इसमें दिया है कि डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग यानी कि सांस लेने में परेशानी, और डिफ़िकल्टी इन बॉडी मूवमेंट यानी कि चलने फिरने में दिक्कत होती है। तो दोस्तों जो हमारा यहाँ पर मेडिकल टर्म दिया है एनोरेक्सिया का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट फॉर फूड, यानी कि दोस्तों भूख का ख़त्म हो जाना या भूख न लगना, उसी को हम कहते हैं एनोरेक्सिया। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है और इसमें दिया है कि एटाक्सिया एज। तो दोस्तों यहाँ पर एटाक्सिया दिया है, ये भी एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी होता है और आपको यहाँ बताना है कि एटाक्सिया का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों जो भी हमारी मसल है अगर उनके बीच अगर कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो क्या होगा। दोस्तों जैसे आप अपने हाथ को ऊपर करना चाहते हैं लेकिन दोस्तों आपका हाथ ऊपर नहीं हो रहा है, यानी कि उसमें कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। तो दोस्तों इसी को हम एटाक्सिया कहते हैं। तो दोस्तों इसके बोलते हैं कि फेलियर ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन। या दोस्तों जैसे आपको जाना है दाएं जाना है लेकिन आपका पैर जा रहा है बाएं जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा है। तो दोस्तों हम इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, एटाक्सिया कहते हैं, यानी कि फेलियर ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन। तो चलिए अब इसके अलावा इसमें दिया है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट। दोस्तों इसको हम अर्थराइटिस कहते हैं, आपको पता होगा। इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स यानी कि जो भी हमारी जॉइंट्स है, पैर का जोड़ है, वहाँ पर अगर सूजन हो जाता है तो इसी को हम अर्थराइटिस कहते हैं। बाकी यहाँ पर एरिथमिया दिया है दोस्तों, ये दिया है ये आपका रिलेटेड है हार्ट से। दोस्तों जब आपके दिल की धड़कने का जो दोस्तों उसका रिदम होता है, लय होता है, वो बिगड़ जाता है दोस्तों, तो इसी को हम क्या कहते हैं, एरिथमिया कहते हैं। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है और यहाँ पे पूछा कि कॉन्जेनाइटल का मतलब क्या होता है। दोस्तों आपने कई बार सुना होगा कि दिस डिजीज इज कॉन्जेनाइटल, यानी कि यह बीमारी बचपन से है। तो दोस्तों जो बीमारियाँ बचपन से ही मौजूद होती हैं उसी को हम कॉन्जेनाइटल डिजीज कहते हैं। तो आप इस बात को याद रखेंगे कि कॉन्जेनाइटल डिजीज क्या होती हैं। तो जो हमारी दोस्तों जो कॉन्जेनाइटल डिजीज होता है ये एग्जिटिंग एट बर्थ, यानी कि दोस्तों ये जन्म से ही मौजूद होता है, इसीलिए हम इसको कॉन्जेनाइटल डिजीज कहते हैं। तो जो हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन है वो हमारा पहला वाला ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए इसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं। दोस्तों हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है और इसके अंदर क्या पूछा है आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं। यहाँ पर पूछा है कि न्यूरेसिस एज, यानी कि दोस्तों आपको बताना है कि इनूरेसिस यहाँ पे क्या होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनवॉलंटरी डिस्चार्ज ऑफ यूरिन यूजुअली एट नाइट। जी हाँ दोस्तों इनवॉलंटरी का मतलब क्या होता है, जो हमारी इच्छा के अधीन नहीं होता है। दोस्तों जो चीज़ें अपने आप हो जाती है बिना हमारे सोचे, उसी को हम कहते हैं इनवॉलंटरी। तो दोस्तों जब भी यूरिन का डिस्चार्ज हो जाता है इनवॉलंटरी एट नाइट, तो दोस्तों इसी को हम कहते हैं इनूरेसिस। तो आपको पता चल गया होगा कि व्हाट इज इनूरेसिस या फिर व्हाट इज मीनिंग ऑफ इनूरेसिस। बाकी इसमें दिया डिसऑर्डर ऑफ ब्रेन रिलेटिंग टू स्टोमक, नॉन ऑफ द अबव। दोस्तों यहाँ पर ये सभी ऑप्शन फालतू ऑप्शन दिए गए हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन है वो है पहला वाला इनवॉलंटरी। दोस्तों इनवॉलंटरी डिस्चार्ज ऑफ यूरिन यूजुअली एट नाइट। तो चलिए अब इसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। यहाँ पे पूछा है कि मीनिंग ऑफ होरा सोमनी। यहाँ दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन प्रिस्क्रिप्शन का चैप्टर है, यानी कि हमारा फार्मास्यूटिक्स के अंदर भी ये टर्मिनोलॉजी यानी कि लैटिन टर्म दिया हुआ है। और दोस्तों जो आपका हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी है वहाँ भी लैटिन टर्म दिया हुआ है कि आपको प्रिस्क्रिप्शन के अंदर जो भी शॉर्ट फॉर्म देखने को मिलते हैं, तो यहाँ से भी आपके हॉस्पिटल में जो आपका पेपर होगा उसके अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि मीनिंग ऑफ होरा सोमनी। यहाँ दोस्तों होरा सोमनी का मतलब क्या होता है, तो इसका आंसर आप फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए वो दिया है बेड टाइम, मॉर्निंग टाइम, इवनिंग टाइम, नॉन ऑफ दी अबव। दोस्तों आप इसका आंसर जो है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो देखते हैं किसका आंसर सही होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो होरा सोमनी है इसका मतलब होता है बेड टाइम, यानी कि सोते समय। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है और इसके अंदर पूछा है कि मीनिंग ऑफ एंटीसिबोस। ये मतलब दोस्तों आपको बताना है कि एंटीसिबोस का मतलब क्या होता है और इसको शॉर्ट में A.C भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर ऐसे लिख के आ सकता है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ AC। तो दोस्तों इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें इसको कि इसका सही आंसर क्या है, क्योंकि मैंने ये सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फार्मास्यूटिक्स में करवा दिए हैं। तो दोस्तों AC का मतलब क्या होता है,
AC का मतलब क्वेश्चन नंबर 5 था, होरा सोमनी। और AC का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है बिफोर मील्स, जी हाँ दोस्तों, खाना खाने से पहले। तो इसी को हम एंटीसिबोस कहते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर सही ऑप्शन है वो है दूसरा वाला। तो चलिए अब इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि पोस्ट सिबोस का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इसका आंसर सही बताएंगे। तो दोस्तों इसमें जिन्होंने भी यहाँ पर पोस्ट सिबोस का मतलब लगाया है आफ्टर ईटिंग, उनका सही है, यानी कि खाना खाने के बाद। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, एंटी मतलब पहले, और यहाँ पर लिखा हुआ है पोस्ट का मतलब होता है बाद में। तो यानी कि आफ्टर ईटिंग यानी कि खाना खाने के बाद में, उसी को हम पोस्ट सिबोस कहते हैं। तो हमारा यहाँ पर पहला वाला जो है ये हमारा सही है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। तो यहाँ पे पूछा कि वैसोडाइलेशन यानी कि दोस्तों वैसोडाइलेशन क्या होता है। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए वो दिया है डायलेशन ऑफ ब्लड वेजल्स, इसके अलावा कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेजल्स, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरीज। तो दोस्तों आप इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएं। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है डायलेशन का मतलब क्या होता है, फैल जाना। इसका मतलब साफ बात है कि यहाँ पे डायलेशन ऑफ ब्लड वेजल्स की बात हो रही है, यानी कि हमारा पहला वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है दोस्तों, और इसके अंदर पूछा कि इंक्रीज इन द हार्ट रेट अबव 100 पर मिनट इज। तो दोस्तों आपको बताना है कि अगर हमारी हार्ट रेट बीट जो है, यानी कि हमारी हार्ट बीट है, अगर वो 100 से ऊपर कर जाती है तो दोस्तों इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं। तो आपको ये बताना है। साथ में दोस्तों आप इस बात को भी बताएं कमेंट बॉक्स में कि अगर हमारी हार्ट बीट 72 से नीचे चली आती है तो दोस्तों उस कंडीशन को क्या कहते हैं। तो आप फटाफट आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए दोस्तों वो दिया है टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन। तो हमारा जो यहाँ पर दोस्तों सही आंसर है वो है टैकीकार्डिया, यानी कि अगर हमारी हार्ट बीट अबव 100 चली जाती है तो उसे हम टैकीकार्डिया कहते हैं। और दोस्तों अगर हमारी हार्ट बीट बिलो 72 आ जाती है तो उसे ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। बाकी हाइपरटेंशन क्या होता है और हाइपोटेंशन क्या होता है इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए अगले सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है, और यहाँ पे दिया है कि मीनिंग ऑफ PRN इन प्रिस्क्रिप्शन। जी हाँ दोस्तों आपको बताना है कि PRN का मतलब क्या होता है। दोस्तों आप इसका आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि PRN का मतलब क्या होता है। तो चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कि व्हेन नेसेसरी, यानी कि जब आवश्यक हो, और यहाँ पर लिखा है इमीडिएटली का मतलब क्या होता है तुरंत, और यहाँ पे पाउडर लिखा हुआ है, और नॉन ऑफ द अबव दिया है। तो आप इसका आंसर दोस्तों जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि PRN का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों PRN का मतलब होता है व्हेन नेसेसरी, या फिर तो यानी कि जब आवश्यकता हो तभी इसका मतलब होता है। PRN का मतलब होता है व्हेन नेसेसरी। तो हमारा पहला वाला जो ऑप्शन है हमारा सही ऑप्शन